केस इन इंग्लिश ग्रामर। केस माने कारक होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में केस क्या करता है ये देखते हैं। केस इज द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। केस यानी कारक नाउन या प्रोनाउन का वह रूप होता है which shows its relation to other words in a sentence, जो कि वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ इसके संबंधों को बतलाता है। It tells us the function of the noun or pronoun such as subject, object और possession। यह बताएगा कि वो नाउन या प्रोनाउन उस वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का कर रहा है कि पोजेशन का काम कर रहा है, और इसी के हिसाब से इसका भेद भी पता चलता है कितने तरह का होता है। यानी कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाता है। हिंदी व्याकरण में कारक 8 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक कारक के चिन्ह या उसकी विभक्ति होती है, परंतु इंग्लिश ग्रामर में केस के मुख्यतः 3 भेद हैं। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पॉजेसिव केस संबंध कारक। अब एक एक करके देखेंगे। नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, सब्जेक्ट केस। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होता है। अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में कि वह क्रिया का सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, तब उसको कहा जाता है कर्ता कारक। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन इन ए सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या करता है किसी भी सेंटेंस में, वो कर्ता कारक के रूप में आता है, यानी वही कार्य कर रहा होता है। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है या वह गाना गाती है। द बॉयज रन्स फास्ट, लड़के तेज दौड़ते हैं। इसी के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। किसी क्रिया के आगे कौन हु लगा करके देखें, जैसे राम प्लेज क्रिकेट, तो प्लेज के बाद हु लगाएंगे, हु प्लेज, तो उत्तर आता है राम प्लेज। तो इसका उत्तर जो बनता है वह उत्तर क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव केस कहलाता है। हु क्रिया के आगे हु लगा के इसको खोजा जाता है, यानी कर्ता, क्रिया का कर्ता नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे ही रीड्स लाउडली, सी टॉक्स वेल, तो यहाँ पे ही और सी जो है वो क्या है? ये रीड्स और टॉक्स इन क्रियाओं के सब्जेक्ट हैं, इसलिए ये जो सब्जेक्ट हैं इनको कहा जाएगा कि ये नॉमिनेटिव केस में है। अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट केस या जिसको बोलते हैं कर्म कारक, तो ये होते हैं कर्म कारक, यानी सकर्मक क्रिया के रूप में यूज होते हैं। और इसके बारे में परिभाषा देखें। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, वो वर्ब का कर्ता नहीं है बल्कि वर्ब का एक्शन ऑफ द वर्ब का रिसीवर है। इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव केस। द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन। राम हेल्प्ड श्याम, सी लव्स हिम, द टीचर कॉल्ड रवि। तो इस तरह के वाक्य में अब ये
राम हेल्प्ड श्याम, तो श्याम क्या कर रहा है? रिसीवर है, उसको हेल्प किया जा रहा है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तब वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। नाउन या प्रोनाउन ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आता है, वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। बाद में वाक्य में किसी क्रिया के साथ किसको लगाकर प्रश्न, क्रिया के साथ अगर किसको लगाया जाए प्रश्न कि सी लव्स हिम, तो किसको लव्स कर रही है, मतलब हिम उत्तर आएगा, तो जो उत्तर मिलता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। राम ईट्स ब्रेड, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो राम किसको खाता है, क्या खाता है? ब्रेड खाता है। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो इसको पता करेंगे कि किसको पीती है बिल्ली, तो दूध को पीती है, तो इसका उत्तर जो मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाएगा। तो इस तरह के वाक्यों में जो रिसीवर है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। अगला है पजेसिव केस। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन शोज possession or ownership, it is said to be in possessive case. It shows that something belongs to someone. यानी नाउन या प्रोनाउन जब possession की बात करे, ओनरशिप की बात करे, तब उसको पजेसिव कहा जाता है, संबंधवाचक। जैसे थोड़ा बात करना इसके लिए अच्छा रहेगा। नाउन के जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध होता है उसे पजेसिव केस कहते हैं। किसी नाउन के साथ किसका, हुज, प्रश्न लगाने में नाउन के साथ हुज लगेगा, जो उत्तर मिलेगा वो पजेसिव होगा। जैसे पजेसिव बोलेंगे कि राम्स बुक इज न्यू, किसकी बुक, राम्स के आगे उसको लगाएंगे, उस वर्ड को हुज लगाएंगे, किसका, तो किसकी बुक, राम की बुक, तो यह राम क्या है, राम का अधिकार बताता है। इस तरह के वाक्यों में जैसे राम्स दिस इज हर पेन, तो हर, द गर्ल्स ड्रेस, द गर्ल्स जो है ये क्या हो जाएंगे, संबंध या अधिकार का भाव बोध होता है, तो इन्हें पजेसिव केस में कहा जाएगा। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि नाउन का रूप नॉमिनेटिव एवं ऑब्जेक्टिव दोनों में एक ही रहता है, लेकिन पजेसिव केस में इसका रूप बदल जाता है। प्रोनाउन के तीनों केसेज के रूप अलग अलग होते हैं और इन्हें एक एक करके समझेंगे टेबल के द्वारा। समरी टेबल के रूप में, जैसे नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नाउन या प्रोनाउन क्या रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में। जैसे राम रन्स फास्ट, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस जो कि रिसीवर है, हेल्प किया किसको किया जाता है, श्याम को, राम हेल्प्ड श्याम, तो हेल्प का मदद पाने वाला कौन है, श्याम है, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी वो ऑब्जेक्ट है। पजेसिव केस ओनरशिप दिखाता है, राम्स बुक, किसकी बुक, राम्स की बुक, तो पजेसिव केस में इस तरह से देखते हैं कौन उसका लाभ प्राप्त करने वाला है, किसका है ये, ओनरशिप कौन है, इसका ओनर कौन है, तब पता चलता है। आज के लिए